नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और अपनी स्ट्रेटजी जो बना के रखे हैं आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी स्पीड आप इंक्रीज कर दिए होंगे, क्योंकि भाई एग्जाम सर पे है। और ऐसे में तो प्रत्यावेदन वाले भी प्रशिक्षु खुश हो गए होंगे जिनका 4 टाइम डीएलएड का एग्जाम होने वाला है। इस विषय पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा करेंगे प्रशिक्षु। आपको सबसे पहले हम बता देते हैं किस टॉपिक पर चर्चा करना है, उसको लिखते हैं, उसके बाद हम बताते हैं किस तरह से आप तैयारी करेंगे। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी हम बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षुओं का रिक्वेस्ट है कि सर इस प्रकार से एक वीडियो बनाइए जिसमें कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग जब एग्जाम में बैठते हैं तो लगता है शुद्ध बुद्ध खो गया है। यानी शुद्ध बुद्ध खोना का मतलब हो गया भाई कि लगता है सर जी हम कितना हड़बड़ा जाते हैं सारी चीज़ करने में, और बहुत मिस्टेक हो जाता है। और बीच बीच में जो सिग्नेचर अटेंडेंस वगैरह वाले आते हैं तो ये भी डिस्टर्ब करते हैं, तो इतना डिस्टर्ब नहीं लेना है आपको। वो सारी चीज़ें हम सॉर्ट आउट करेंगे, एक अलग सा वीडियो उसको बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस प्लेटफॉर्म को आप अपने प्यार से, अपने दुलार से पूरा नहवा दें। कहते हैं ना, नहवा देना, दूध से नहवा देना, तो हम दूध से नहीं कह रहे हैं, अपने प्यार से और दुलार से नहवा दें इतना। इसको हर जगह शेयर किया करें। जो ये डेली 9 बजे का सेशन होता है आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होता है साथी। इसमें तो अब हमने एक टॉपिक और जोड़ दिया है, जीके। डेली जीके अब इसमें कराया करेंगे साथी, एक टॉपिक, जब तक ग्रुप डी का एग्जाम नहीं जाता है। लगभग जुलाई से स्टार्ट है, 1 जुलाई से ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट है। प्लस यह जीके आपके सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट हर जगह काम देने वाला है, क्योंकि लूसेंट का निचोड़ हम लेकर आके रखे हैं। लगातार तीसरा दिन आज आपका जीके होगा, जिसमें कि हम आज जितने भी महोत्सव होते हैं, पूरे राज्यों के महोत्सव मात्र 2 मिनट में खत्म करेंगे। और संसद के नाम, जितने भी देश हैं उसके संसद के किस नाम से पुकारा जाता है उसको जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं किस किस टॉपिक पे बात करेंगे, और आप सभी के कमेंट भी लेंगे। लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। तब तक आप गाजर मूली खाइए जो खाना है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं साथी प्रत्यावेदन। जो प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु हैं अब चिंतित हो गए। देखिए, होता है ना, आदमी को जब छोटी चीज़ नहीं मिली हुई होती है तो उसके लिए आदमी प्रयास करता है कि वो मिल जाए। जब वो चीज़ मिल जाता है तो आदमी की जो सोच है और जो पाने की क्षमता है वो कभी मरता नहीं है। इसी वजह से तो आदमी खुश नहीं रहता है साथी। आदमी को खुश रहना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी चीज़ संतुष्टि में। जैसे कोई एक चीज़ अगर मिल जाए तो उससे उतना नहीं चाहिए, उससे इतना ज़्यादा लगाव हो जाए कि बस उतना ही पर्याप्त हमारे लिए है। इस प्रकार से खुशियाँ आप रखिए, तो आप आगे ज़िंदगी में बढ़ते रहेंगे हमेशा। एक चीज़ याद रखेंगे, जो भी प्रशिक्षु कह रहे हैं सर प्रत्यावेदन का एग्जाम डेट शीट तो मतलब कि आ गया, फॉर्म वगैरह फिलअप होना स्टार्ट हो गया। कई सारे डाइट में आज से स्टार्ट हो गया। आप लोग भी जिसके डाइट में नहीं स्टार्ट हुआ है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु जितने भी हैं जो 4 टाइम के लिए तैयारी कर, मतलब कि जिनका किसी एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में ही बैक है, वह इस बार प्रत्यावेदन के थ्रू अपना एग्जाम देंगे 4थी बार। ऐसे प्रशिक्षुओं का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, पिछली बार तो नहीं भरा गया था लेकिन इस बार फॉर्म भी अप्लाई किया जा रहा है। अपने निजी संस्थान से और डाइट से आप संपर्क कर लें, वहाँ पे आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप वहाँ पर जाकर फॉर्म फिलअप कर लें। 2 दिन के अंदर ही फॉर्म फिलअप कर लें। हो सकता है 25 तक एक नोटिस आए या फिर 25 से ही आपका भी एग्जाम स्टार्ट हो जाए। मुश्किल नहीं है भाई, स्टार्ट हो सकता है। जिनका सेकंड सेमेस्टर में बैक है मैथ में, हो सकता है इसी 26 को उनका मैथ का पेपर हो जाए, समझ रहे भाई, 26 को। तो बिल्कुल घबराए नहीं, आप सभी के लिए बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर सारे सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट यहाँ पे कराए जा चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में आकर सारे सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट को कर सकते हैं। महामैराथन है, बिल्कुल बिजोड़ क्लास है भाई, घबराइए मत। तो प्रत्यावेदन वालों के एग्जाम कब होंगे, इस पे संशय बना हुआ है बच्चों का। एग्जाम कब होंगे इस पे चर्चा करेंगे। आपके फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, आज से स्टार्ट हो चुका है। आप सभी लोग अपने कॉलेज से, अपने निजी संस्थान या फिर डाइट से संपर्क कर लें। जो प्राचार्य वगैरह हैं वहाँ संपर्क करिए और उसको जल्द से जल्द भर दीजिए। भरकर एक और हो जाइए, मतलब एक तरफ हो जाइए और अपनी पढ़ाई में जुट जाइए भाई। दूसरी बात यह है कि जिस प्रशिक्षु का वो भी प्रशिक्षु प्रत्यावेदन दिए हैं, क्योंकि संख्या ऐसे ही ज़्यादा नहीं होगी प्रत्यावेदन वालों की। SCRT से भाई आया हुआ है सूचना कि भाई बहुत ज़्यादा है, और बच्चे घबरा गए कि किसका एग्जाम होगा किसका नहीं होगा। ऐसे में 400 कोई कर रहा है, कोई 500 कर रहा है, कोई 600 कर रहा है। कॉलेज वाले ससुरे तो और डरा दिए हैं कि बच्चों को डरा दिए थे कि आप लोग का एग्जाम ही नहीं होगा। भाई आ गया तो आ गया ना। कॉलेज वाले ऐसे ही चुतिया बनाते हैं भाई, हम बताते हैं साथ ही। कॉलेज वाले पे बस पैसे देने पे ट्रस्ट किया करिए, उसमें भी एक बार चेक कर लिया करिए पैसे देने से पहले कि सही दे रहे हैं कि नहीं तो एक को पत्ती अगर ज़्यादा चला गया ना तो पता भी नहीं चलेगा, उस सटाक से पेट में जाएगा उनके, ठीक है ना। अब देखिए, प्रत्यावेदन वाले ऐसे प्रशिक्षु जिनका किसी एक सेमेस्टर के अगर किसी एक सब्जेक्ट में बैक हो, और प्लस किसी और एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में बैक हो, मतलब किसी एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में 3 बार वो बैक दे चुके हो, 4थी बार के लिए प्रत्यावेदन दिया हो। लेकिन उनका एक कंडीशन, उनको एक तरह से
उनका एग्जाम रोक सकता है। क्यों? क्योंकि उनका किसी एक और सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में बैक है। इस वजह से इनके लिए यह इन्फॉर्मेशन नहीं होगा जो ये एग्जाम हो रहा है प्रत्यावेदन वालों का। अब इनका एग्जाम कब होगा इसका अभी कोई चहल पहल नहीं है, इसके बारे में भी नहीं सोचा गया। लेकिन हाँ, यह बच्चे अभी ऐसे नहीं है कि इनका डीएलएड रद्द होगा। अगर जो आपसे ये कह रहा है कि भैया ऐसे प्रशिक्षु जिनका किसी एक सब्जेक्ट के किसी एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में 3 बार बैक है, चौथी बार के लिए उन्होंने प्रत्यावेदन दिया था और उन्हीं का किसी और एक सेमेस्टर में बैक है, तो ऐसे प्रशिक्षु का अब डीएलएड खत्म, तो आपको साफ साफ आपको डिमोटिवेट किया जा रहा है। साथी, हम आपको पहले भी बोलते थे जब ऐसे प्रशिक्षु यहाँ पे जुड़े हुए थे कि भाई, एक मिनट, गाजर थोड़ा सा दांत में लुढ़क गया भाई। अब देखना, ये प्रत्यावेदन की बात करें तो ऐसे प्रशिक्षु भी डिमोटिवेट हो रहे थे कि भाई सर जी हमने तो प्रत्यावेदन दे दिया, 6 महीने हो गए आपके कहने से हमने दिया, अब 6 महीने हो गए सर, हमारे एग्जाम अब बहुत सारे प्रशिक्षु कह रहे सर नहीं होंगे। सर आप क्लास पे क्लास लिए जा रहे हो, आप सर डेली बोलते हो कि प्रत्यावेदन वालों का एग्जाम होगा, डेट शीट आएगा। हमने ये भी बोला था कि 25 या 26 तक आएगा, 25-26 से पहले आ गया, एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है आपका, तो आपके एग्जाम हो सकता है 26 से ही हो जाए, क्योंकि 26 को ही सेकेंड सेमेस्टर बैक का एग्जाम है। ऐसे में जिस दिन मैथ का, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई 4 बार मैथ का पेपर ही कराएगा सेकंड सेमेस्टर का, हो सकता है उसी दिन आपके एग्जाम करा लिए जाए। इस वजह से हम आपसे बोल रहे हैं कि आप प्लेलिस्ट में आइए और सेकंड सेमेस्टर के जितने भी क्लास हैं मैथ के, सभी प्रशिक्षु से रिक्वेस्ट है उसको कर डालिए। अन्यथा कंडीशन में अगर इस बार बैक लगा तो कहीं के नहीं रहने वाले हैं, इतना याद रखना। बहुत मुश्किल से तो मौका मिला है, अगर इस मौका को खो दिए ना, जो चौथी बार वाले बच्चे हैं, तो कहानी खत्म, एकदम खत्म कहानी। आगे सीटेट का पेपर है और क्या लटक जाओगे ऐसे ही, शिक्षक भर्ती खत्म, डीएलएड खत्म, 3 साल नुकसान प्लस 1 साल और नुकसान, रोग आकर बैंड बाजा बजाना। 18 से भर देना आप अपना, चल रहा है बीएड का फॉर्म भर देना आप लोग, बीएड का फॉर्म भरना, 2 साल बाद फिर शिक्षक भर्ती हो सकता है आए या नहीं आए, 5 साल बाद आए, 6 साल बाद आए, बीएड करके बैठ जाना, सीटेट यूपीटेट देना। आगामी जब तक बच्चा हो जाएगा आप लोगों का, समझ रहे हो ना, फिर उसके बाद शिक्षक भर्ती उर्ती आएगी कहीं तो अप्लाई कर देना, हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इतना लंबा सोच रखिए, समझ रहे हैं ना, थोड़ा अपने आप को खुद से डराइए और अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए साथी मेरे, तभी जाके आगे कुछ हो पाएगा। तो ऐसे प्रशिक्षु अपना भर देंगे एग्जामिनेशन फॉर्म। और दूसरी बात और है भाई, जो स्कूटनी की बात कर रहे हैं बच्चे की, स्कूटनी का रिजल्ट कब आएगा 4th सेमेस्टर के, तो बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं, तो ऐसे में बता देते हैं जो 4th सेमेस्टर के स्कूटनी के रिजल्ट है साथी, वो 25 से पहले एक तरह से आश्वासन दिया गया है हमारे पीएनपी सचिव द्वारा, तो आपके जो स्कूटनी के रिजल्ट है 4th सेमेस्टर के, 25 से पहले ही आपको मिलेंगे, नया रखना। क्योंकि पूरे डीएलएड में अगर बात करें, अपने संज्ञान में जितना हम जानते हैं, मतलब जब से हमारा प्लेटफॉर्म बना है, अभी जब से हम जानना शुरू किए हैं डीएलएड के बारे में, बीएड के बारे में, क्योंकि इसके पहले हमारा एक क्षेत्र था ही नहीं, लगभग 1 से 1.5 साल हुए हमको डीएलएड और बीएड के बारे में थोड़ा समझ बनाने में, तो इस वजह से हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया था। इस प्लेटफॉर्म उस वजह से था ही नहीं, हमारा ये प्लेटफॉर्म थोड़ा अलग से झुकाव था, लेकिन जब इसमें डीएलएड और बीएड वाले ही प्रशिक्षु जुड़ने लगे तो हमने कहा भाई इसी डायरेक्शन में इसको जाने दीजिए। तो डायरेक्शन में जब घिसने लगा तो हम कहे भाई चलो इसी डायरेक्शन में चलते हैं। तो क्या करना, फिर हम इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी लेना स्टार्ट कर दिए। अभी हम आपको बता देते हैं साथी, जितने प्रशिक्षु ऐसे हैं जो प्रशिक्षु कहते भाई मतलब कि सर 25 तारीख तक नहीं आया तो हमारा स्कूटनी का रिजल्ट भाई 25 तारीख तक नहीं आया, तो इसके लिए एक कंडीशन भी है उनका। पिछले एक मतलब कि पिछले 2 बार में 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें साफ साफ ये देखने को मिला था कि स्कूटनी रिजल्ट के पहले मतलब स्कूटनी का रिजल्ट बाद में आया था, उसके पहले आपके एग्जाम ले लिए गए थे, कंडक्ट करा लिए गए थे। तो ऐसे में इस बार कंडीशन ऐसा नहीं बनेगा, आप लोग बिल्कुल विश्वास के साथ जुड़े रहें और मस्त तरीके से अपना पढ़ाई करें। 25 तारीख से पहले यानी कि कितने दिन बचे हैं शेष, 5 दिन के अंदर स्कूटनी के रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है भाई, स्कूटनी के रिजल्ट 5 दिन के अंदर आपके सामने आ जाएंगे। ये हमारे अनुसार नहीं, सचिव जी के अनुसार है, वो दावा ठोकते हैं। अब इनका दावा 2 बार से सही हो रहा है, अब इस बार भी सही होगा, ठीक है, देखते हैं। दूसरी बात, जिन भी प्रशिक्षु का एक तरह से रिजल्ट पूछ रहे हैं सर कब तक आएगा, इस बार अगर एग्जाम होगा, बहुत सारे अभ्यर्थियों का डाउट है, हम बता देते हैं एक बात और। देखिए, इस बार अगर आपका पेपर हो जाता है ना, पेपर अच्छे से मई तक हो जाएगा, 11 मई तक फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और प्लस फोर्थ सेमेस्टर सभी के एग्जाम खत्म हो जाएंगे 11 मई तक। 11 मई तक एग्जाम खत्म होने के बाद साथ ही कोई भी एग्जाम हो, आप स्कूटनी का, आप यार ये स्कूटनी का देख लो, लगभग 3 महीने बाद रिजल्ट देते हैं, तो सेमेस्टर का कैसे 3 महीने के पहले दे देंगे रिजल्ट? हाँ, लेकिन दे सकते हैं, इतना याद रखना। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि इनको प्रेशर किया जाएगा। प्रेशर कैसे किया जाएगा? आप लोग अपनी संख्या बढ़ा लो और यह सब हमारे ऊपर छोड़ दो। प्रेशर कैसे करेंगे इनको? साथ ही प्रेशर करने का मतलब यह नहीं कि हम उनको पंप करेंगे, ऐसा नहीं, मतलब उनको इस तरह दबाव बनाया जाएगा। भाई देखो, पहली बात, हमारा सेशन लेट हुआ है, आपने बार बार बोला कि प्रमोट नहीं करोगे, हम लोग पेपर दे लिए, अब सब साफ बात है, लेकिन अब स्टार्टिंग से इनको प्रमोट मतलब प्रेशर किया जाएगा, भाई रिजल्ट आप जल्दी निकालो। अगर रिजल्ट या जुलाई अगस्त तक निकाल देते हैं तो आगामी 1 महीने के बाद जब रिजल्ट आएगा, मतलब ये जुलाई, अभी से काउंट करो, मई, जून, जुलाई,
मतलब जुलाई तक आ ही जाना चाहिए रिजल्ट आपका, किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में लास्ट जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर लास्ट जुलाई तक नहीं आता है तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, अगर सेशन लेट हुआ तो इसके जिम्मेदार भी आप होंगे, इतना याद रखना। क्योंकि नवंबर तक हमको फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट हाथ में ले लेने हैं, नवंबर दिसंबर तक हमको किसी भी सूरत में फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट ले लेने हैं, तभी जाकर आपका यूपी टेट तो वैलिड हो ही जाएगा। खैर तब जाकर शिक्षक भर्ती में आगामी आप बैठ पाएंगे, है ना, समझ रहे हैं नहीं साथी। वैसे खैर कोई दिक्कत भी नहीं होगा, शिक्षक भर्ती में आप बैठ पाएंगे, इतना है कि आप सीटेट यूपीटेट दोनों वैलिड हो जाएगा आपका इस बार, अगर आप अच्छे से क्लियर कर लिए ना। जो 2019 बैच के हैं, सेकंड सेमेस्टर में जो बैक है प्लस थर्ड सेमेस्टर के है प्लस फोर्थ सेमेस्टर के जिनका बैक है, क्लियर कर लिए। वैसे फोर्थ सेमेस्टर वालों बच्चों का तो कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से अपना एग्जाम दे सकते हैं। हाँ, एक डाउट और है बच्चों का, तो रिजल्ट आपको पता चला लगभग 3 महीने के बाद, लगभग अगर हम लोग कुछ दबाव भी नहीं बनाए तो आपके रिजल्ट 3 महीने के अंदर अंदर आपके सामने आ जाएंगे। और ऐसे बच्चे कह रहे हैं सर हमारा अगर सेकंड सेमेस्टर में बैक है तो क्या सर हम रीट का एग्जाम भर सकते हैं, रीट का एग्जाम भर सकते हैं? तो देखिए भाई, जिनका सेकंड सेमेस्टर में बैक है ना, तो रीट के एग्जाम तो भर ही नहीं सकते, पहली बात है। क्योंकि भाई साफ साफ उसमें सारी चीजें मेंशन हैं। देखिए रीट हो गया, टेट हो गया, सीटेट हो गया, तभी वैलिड होता है जब आपका बीएड और बीटीसी या फिर बीएसटीसी या फिर एनसीटी, मतलब जो भी आप कर रहे हैं डिप्लोमा वगैरह, तो यह सब आपके सेकंड सेमेस्टर तक क्लियर होने चाहिए, आपके पास रिजल्ट होने चाहिए, तब जाके आप वैलिड माने जाओगे, है ना। तब जाके आप रीट भी दे सकते हो राजस्थान का, आप यूपीटेट भी दे सकते हो, सीटेट भी दे सकते हो, वैलिड होगा। लेकिन अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हो साथियों, तो आप केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, आप डीएसएसबी हो गया, इन सब के प्राथमिक में एप्लीकेशन के मतलब अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बहुत ही सुनहरा मौका मिल जाता है सीटेट क्लियर करने के बाद, प्राथमिक वाला। तो ऐसे में आप लोग ज़्यादातर फोकस कर लीजिए सीटेट पर। और बच्चों का कहना है सर सीटेट वैलिड किसका है, ये भी एक डाउट है, हम क्लियर कर देते हैं। सीटेट किसका वैलिड होगा? भाई देखिए, सीटेट में भी वही काम, वही फॉलो होगा जो रीट में फॉलो होगा, जो यूपी टेट में फॉलो होगा, वही सीटेट में भी फॉलो होगा। तो ऐसे में आप सभी लोग बिल्कुल तैयार रहें सीटेट के लिए, कभी भी एग्जाम दिया जा सकता है, कभी भी नोटिफिकेशन इसका आ सकता है। हाँ, अब ऐसे प्रशिक्षु कर रहे सर पोर्टल 2017 वाले का कब खुलेगा, जो 2017 बैच के सर उनका पोर्टल कब खुलेगा? देखिए भाई, 2017 बैच के हों चाहे 2018 बैच के हों, इनका हमने 2018 वाले बच्चों से भी एक बार बात किया, अभी शाम को ही बात किया गया था, एक लोग का मैसेज आया था ग्रुप में। तो हमने कहा भाई छोटा ग्रुप है, तो उसमें उन्होंने मैसेज किया सर हमारा पोर्टल खुला है, पोर्टल खुला है सर, आज हमने फीस भी सबमिट किया है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है। 2017 बैच के किसी प्रशिक्षु का अगर पोर्टल खुला हो तो मैसेज जरूर करिएगा, क्योंकि इनसे बात नहीं हुई है, क्योंकि यह ऐसे प्रशिक्षु हैं जो पिछली बार भी प्रत्यावेदन दिए थे। इनसे कहा गया था, जैसे पिछली बार भी दिए थे, जैसे बहुत सारे प्रशिक्षु दिए थे, कुछ प्रशिक्षु लेट जमा किए थे प्रत्यावेदन, तो उनका एग्जाम नहीं हुआ था। वहां के प्राचार्य का साफ साफ कहना था कि भाई आपके एग्जाम इस वजह से नहीं हो पा रहे हैं कि आपने लेट जमा किया है। अब ऐसा भी नहीं कि आपके एग्जाम नहीं होंगे, आपके एग्जाम पिछली बार मतलब अगली बार नेक्स्ट टाइम हो जाएंगे, ये बात कही गई थी। एक बार इनसे झूठ भी बोला गया था कि सीट नहीं खाली है, भाई सीट वोट नहीं खाली है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई 5 बच्चों को बैठा देंगे तो 5-6 तो प्राथमिक विद्यालय भर जाएगा, ऐसा थोड़े होता है कुछ। लेकिन उनकी बहकाने की मतलब समझ रहे हो ना, ये सारी चीज़ें उनकी फंडा होता है, किसी तरह बच्चों को नकारा जाए। तो ऐसे में आप लोग को घबराना नहीं है, आप सभी के एग्जाम होंगे, इस बार होंगे, पिछली बार नहीं हुआ तो इस बार होंगे, पोर्टल भी खुलेंगे। तो किसी का खुला हो तो जरूर कमेंट करिएगा, जिससे कि अवगत करा सकें, और भी प्रशिक्षु जो इस तरह छटपटा रहे हैं कि सर हमारा कब खुलेगा, उनको अवगत कराया जा सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहें। और जो प्रशिक्षु पूछ रहे हैं सर सीटेट का कब नोटिफिकेशन आएगा, तो हम बता देते हैं भाई सीटेट का नोटिफिकेशन आपका साथी इस महीने के अंत तक अगर नहीं आया, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मई में नहीं आया, तो इतना समझ लीजिएगा जुलाई वाला एग्जाम नहीं होगा, है ना, जुलाई वाला एग्जाम नहीं होगा, अब आपका नवंबर वाला एग्जाम होगा। क्योंकि भाई आप खुद सोचिए, सारे प्रारूप बदल चुके हैं। जो सीटेट होता था पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन कराया गया है, तो ऑनलाइन में बहुत सारी दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ी। ऐसे में अगर अभी तक देखें तो जो सीटेट 2021 है उसका डिजी लॉकर में अभी उसका रिजल्ट नहीं डाउनलोड हुआ है। तो ऐसे में अगर सारी चीज़ें, और रही बात सीबीएसई के, इधर एग्जाम भी है 27 अप्रैल से, है ना, तो इस वजह से सारी चीज़ें लेट हो सकती हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं कि नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकते हैं, नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से हम लोग देखे थे कि कम ही समय में, शायद 10 या 12 दिन का समय था लेखपाल वाले में, लेखपाल की जो सीट है साथी, जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, जो ईपेट के थ्रू लेखपाल की एग्जाम कराए जाने हैं, वो भी लगभग 1.5-2 महीने में हो जाएंगे, एग्जाम स्टार्ट कर सकते हैं। और उसमें सीट भी इंक्रीमेंट हुआ है, सीट का भी इंक्रीमेंट कुछ किया जाएगा, लगभग 2 से 3 हज़ार के आसपास सीट भी इंक्रीमेंट होगा। और रही बात ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, तो फोकस कर दीजिए, जो भी प्रशिक्षु लगे हैं उनके लिए भी हम डेली जीके यहाँ पे लाते हैं, और इसी में से फंसेगा साथी, देख लेना जितने भी जीके हम ला रहे हैं, लगभग 3 दिन जीके हुआ है। जो प्रशिक्षु नहीं देखे हैं तो 9 बजे वाला पीछे का क्लास जरूर देख लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, अभी आपके कमेंट भी लेने हैं हमें।
अगर कोई डाउट होगा तो आप ऑफलाइन होने के बाद वीडियो जरूर कमेंट करिएगा, जिससे कि हम आपके कमेंट के जवाब भी दे सके। साथ ही बहुत सारे प्रशिक्षु कह रहे हैं सर नंबर दे दीजिए। भाई नंबर देखिए प्रशिक्षु, और हमें शेरनी है, मेरी शेरनी मतलब समझ रहे हो, भूखी शेरनी है, समझ रहे हो कि झपट्टा मारेगी तो हमसे मत कहना भाई झपट्टा मारा गया फिर हम, है ना। तो बहुत सारी दिक्कतें साथी सहना पड़ता है। नंबर क्या लेना साथी, आप अपना कमेंट तो करिए, आपके कमेंट के जवाब यहाँ पे लिए जाएंगे। और रह की बात करने की हमसे, तो हम एक प्रारूप बनाएंगे और बहुत जल्द बनाएंगे। जब तक यह हम एक आपके हर एक डाउट आपसे फेस टू फेस बात होगा इंस्टाग्राम पे। आप लोग इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, करेंट हेवन के नाम से सर्च कर लीजिए, फिर प्रकाश के नाम से सर्च कर लीजिए। वहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है इंस्टाग्राम का और प्लस टेलीग्राम का, आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं साथी। अगर बात करना चाहते हैं मतलब कि मैसेज से, तो मैसेज से बात कर सकते हैं। वहाँ पे कमेंट आप अपने जो आपके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं हमें, आप वहाँ पे सेंड कर दीजिए। हमें जैसे समय मिलेगा हम दे देंगे। एक बहन जी हैं द्विवेदी जी, कोई टेलीग्राम पे की हुई हैं, उनका देखिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं हम, उनका भी जवाब दे देंगे। लगाया था मैंने मैथ उसका। आप पूरा का पूरा द्विवेदी जी, अगर आप हमारी बात को सुन रही हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्वेश्चन को जो अपने एग्जाम्पल सही थे उसको एक बार सेंड करिएगा उसको लगा के देंगे। जो प्रशिक्षु पूछ रहे हैं सर सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर, सर भी देखिए जितने भी क्लास हैं हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए आप पहले प्लेलिस्ट में आएंगे, प्लेलिस्ट में आएंगे। अब जो बच्चे कह रहे सर ऐसा कराइए कि इस बार बैग ना लगे, सर लास्ट चांस है ना। तो बता रहे भाई धुआं धुआं करोगे, फोड़ क्या होगे, फोड़ कर नहीं सो तो तोड़ मरोड़ क्या होगे। इस बार डीएलएड का मतलब बता तो रहे हैं, डीएलएड को इतनी बार ऐंठ दोगे ना कि ऐसे ऐसे खोलने में उसको कम से कम वर्षों लगेंगे। इतने याद रखना साथी, अच्छे अच्छे नंबर आएंगे सभी के। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हमने साइंस और मैथ कंप्लीट करा दिए हैं। जो भी बच्चे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हों, साइंस मैथ बिल्कुल शानदार तरीके से कराया गया, कर लेंगे ना तो लाजवाब मजा आ जाएगा। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एक माह मैराथन हमको लगाना है, बहुत जल्द लगा देंगे उसको, 1 से 2 दिन में लगा देंगे। और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की बात कर ले भाई, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के तो कोई तोड़ ही नहीं है, जितने हमने मैथ दे दिए हैं। मैथ के सारे क्लास महामैराथन भी और प्लस बेसिक क्लास भी कंप्लीट हैं, और प्लस प्रीवियस ईयर के मतलब 4-5 साल के पेपर कंप्लीट करा दिए गए हैं, तो उसको देख लीजिए आप। और रह गई बात डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का, डेली क्लास चल रहा है 12 बजे मैथ का, उसको आप देखिए, फॉलो करिए। बहुत सारे अभ्यर्थी देख रहे हैं, देखना जो भी प्रशिक्षु देख रहा है ना, आकर जरूर बोलेगा एग्जाम देकर सर एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आए थे। इतना याद रखना। आज क्लास जो हुआ था साथी बहुत शानदार क्लास हुआ था, जिसमें कि भाग कैसे निकालते हैं, बहुत ही बेसिक से बहुत ही अच्छे लेवल का। करीब हम 1-2 क्वेश्चन नहीं लेते हैं घंटे में, हम यह नहीं देखते कौन प्रशिक्षु देख रहा है कौन नहीं देख रहा, बस हम धड़ाधड़ प्रश्नों की पहले समझाएंगे, उसके बाद धड़ाधड़ लगाते जाते हैं। आप खुद लगाओगे, कम से कम हमने आज 30-35 क्वेश्चन लगाया। डेली 30-35 क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस होगा भाई तो 15 क्वेश्चन आएगा तो फोड़ कर नहीं आओगे, और 1 घंटे के अंदर बहुत ही अच्छे से आप करके लाओगे। भाई हमने जब 3 पेपर 1 घंटे में करा दिया, तो आप 1 पेपर क्यों नहीं कर सकते 1 घंटे में, बताओ। इतना प्रैक्टिस हमने करा दिया है, करके आओगे आप। और अगली बात डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में जितने प्रशिक्षु का बैच है, देखिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का ही यहाँ पर फ्रेश हो रहा है और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का फ्रेश हो रहा है। तो जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का फ्रेश हो रहा है, तो हमने 3 सब्जेक्ट कराया हुआ है। एसएसटी पूरा कंप्लीट करा दिया है, अगर कर लेंगे तो शायद ही सुपर टेट को भी ना फोड़ के आए आप, सुपर टेट भी फोड़ोगे, इतना याद रखना, अगर जो हमने एसएसटी करा दिया है। और साइंस थर्ड सेमेस्टर का बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया गया है। साइंस का हर एक टॉपिक, बायो हो चाहे आपका फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, कर लीजिएगा। जो आपके थर्ड सेमेस्टर में सारे करा दिए गए। और रही बात आपके मैथ तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया गया। और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की बात कर लें तो उसका मैथ ही केवल कंप्लीट कराया गया है। अगर फ्रेश वाले प्रशिक्षु आते हैं तो हम साइंस वगैरह भी स्टार्ट करेंगे आफ्टर मतलब एग्जाम के आसपास में। और रही बात सीटेट की बात करें, साथ ही सीटेट का सीडीपी खत्म हो चुका है, मतलब लगभग 4-5 चैप्टर और बचे हैं, खत्म कर देंगे। उसके बाद सीटेट का जो मैथ है, मैथ में 15 नंबर का टॉपिक वो डेली चल रहा है, साथ ही 7 बजे चलेगा। उसमें कल हम एक चौथा टॉपिक कराएंगे इसके ज्योमेट्री का। और यूपी टेट के सारे क्लास खत्म हैं। जो भी बच्चे करना चाहते हैं यूपी टेट की तैयारी कर लें। यूपी टेट का नोटिफिकेशन जुलाई से प्रारूप उसका स्टार्ट हो जाएगा, लगभग सितंबर के आसपास में उसका नोटिफिकेशन आएगा। लास्ट सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा और नवंबर में उसके एग्जाम ले लिए जाएंगे, ठीक है ना। और हम बात कर लेते हैं ग्रुप डी के जो जीके हैं फटाफट, उसके बाद आपके कमेंट लेते हैं। देखिए भाई सारे महोत्सव के बारे में बात करने वाले हैं, फटाफट बताते हैं, आप लोग लिख लीजिए, लिखना है तो। लोसार महोत्सव और हेमिस महोत्सव दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि लद्दाख का महोत्सव है जो कि मनाया जाता है। ओणम महोत्सव केरल का है, केरल राज्य में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु का है। बिहू असम का है, सभी को पता है। बथुकम्मा तेलंगाना का है। छठ पूजा बिहार का है। रथ यात्रा उड़ीसा का है, आपको पता है भाई। इसके बाद मांडू महोत्सव दोस्तों, और प्लस एक और महोत्सव है जो कि मध्य प्रदेश का है, निमाड़ी महोत्सव, मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश का है। लोसांग महोत्सव दोस्तों एक सिक्किम का है। लोसांग याद रखना, लोसांग सिक्किम, कम लोसांग, लो कम, इस तरह याद कर लेना।
केवाला, केवाला या फिर कोवाला करके आता है दोस्तों। ये कर्नाटक का एक तरह से भैंसा महोत्सव करके मनाया जाता है इसको। और थाईपुसम महोत्सव दोस्तों ये तमिलनाडु का है। थाईपुसम, थाईपुसम याद रखेंगे। मकर विलक्कू ये केरल का है साथी। और अक्कुबाजी, अक्कू अम्बुबाची, अम्बुबाची, अक्कुपाची नहीं, अम्बुबाची है। अम्बुबाची यह दोस्तों असम का है। इसके बाद सिग्मो महोत्सव ये गोवा का है साथी। हरेली महोत्सव, हरेली और हरेला दो है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। हरेली महोत्सव जो है साथी यह छत्तीसगढ़ का है और हरेला महोत्सव उत्तराखंड का है, याद रखेंगे। और काला घोड़ा महोत्सव साथी सबको पता है महाराष्ट्र का है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं संसद, किस देश के संसद को किस नाम से जानते हैं, याद रखना। भारत के संसद को संसद ही कहते हैं, रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्पेन के संसद को कोर्ट्स कहते हैं, कोर्ट जो पहनते कोर्ट ना वही कोर्ट, स लगा देना लास्ट में। ब्रिटेन के संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। भारत के भी संसद को पार्लियामेंट ही कहा जाता है और संसद भी कहते हैं। और जर्मनी के संसद को बुंडस्टैग कहते हैं, बुंडस्टैग कहते हैं। मलेशिया के मंगोलिया के संसद को खुरल कहते हैं। इसके बाद ईरान और मालदीव जो कि एशिया का सबसे छोटा कंट्री है, तो दोस्तों याद रखना उसके हम लोग संसद को मजलिस कहते हैं। और इसके बाद मंगोलिया के संसद को खुरल कहते हैं, साथ ही याद रखना है। और इसके बाद इजराइल के संसद को नेसेट कहते हैं। स्वीडन के संसद को रिक्सडॉग कहते हैं। नॉर्वे के संसद को क्या कहते हैं, स्टोर्टिंग कहते हैं, स्टोर्टिंग याद रखना है। भूटान के संसद को तुसोंगड़ू कहते हैं, तुसोंगड़ू याद रखना है। पोलैंड के संसद को सोजिम कहते हैं। नल्ला पाकिस्तान के संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं। नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं, साथ ही चीन के संसद को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं। इसके बाद इसके बाद और क्या बचा, 2-3 और बचे हैं। फ्रांस के संसद को साथ ही नेशनल असेंबली कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पूछा गया है बहुत बार। तुर्की के संसद को दोस्तों ग्रेड नेशनल कहते हैं, ग्रेड नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। ये सारे के सारे आपके एग्जाम रहे, मतलब क्वेश्चन है। और रीट के सभी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, ऐसे प्रशिक्षु जिनका सेकंड सेमेस्टर क्लियर है प्लीज़ वही भरेंगे, अन्यथा कंडीशन में आप भर सकते हैं, जैसे कि बीएड और जो भी बीटीसी वाले बच्चे हैं जिनका सेकंड सेमेस्टर तक क्लियर है वही भर सकते हैं, अप्लाई करिए उसको। हम बात कर लेते हैं साथियों आपके कमेंट का फटाफट। हाँ देखिए भाई, 6 माह में पैरामेडिकल के 10,000 पद भी भरे जाएंगे, ये भी एक नोटिफिकेशन है। पदोन्नति से लैब टेक्नीशियन का भी एक तरह से आने वाला है। मोना कुमारी जी का कहना है, थैंक यू सर जी, अब तो बस आशीर्वाद दीजिए। हाँ भाई, यही जोश होना चाहिए, यही तुम्हारे शेरनी में भी जोश है। भर दिए हैं पूरा उसको तो हिला दिए हैं 6 साल के बाद, मतलब उसको कहाँ पहुँचाना है हमको समझ रहे हो ना, बहुत अच्छे लेवल पे उसको ले जाना है। और विवेक कुमार जी का कहना है, सर जिसका 2 सेमेस्टर क्लियर है और 2 सेमेस्टर में किसी एक सब्जेक्ट में बैक है, 2 सेमेस्टर क्लियर है किसी 2 सेमेस्टर, हाँ भाई इनका एग्जाम की बात अभी नहीं हो रही है। किसी भी 2 सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में आपका 3 बार बैक है और किसी दूसरे सेमेस्टर में उसी बच्चे का किसी दूसरे सेमेस्टर में भी एक सब्जेक्ट में बैक है, तो ऐसे प्रशिक्षकों का अभी संज्ञान में नहीं लिया गया है पीएनपी, इस वजह से इस पर वीडियो नहीं बनाते हम, क्योंकि अनर्गल आपको बातें क्या हम बहलाना फुसलाना नहीं चाहते, साथ ही आपको ना जो चीज़ें होगा डायरेक्ट हम बताना चाहते हैं। अगर हमको थोड़ी सी भी कान में खबर मिलेगी तो उसको हम धुआं कर, लेकिन अगर आप लोग हमारा सपोर्ट देंगे साथी तो इसके लिए आवाज़ बहुत जल्द हम उठाएंगे। लेकिन सपोर्ट देने का मतलब यह नहीं कि भाई आप व्यूज ही न लाओ, भैया किसी लोकतंत्र है, जब तक भैया हमने पता किया है लगभग 10 से 12 हज़ार बच्चे ऐसे हैं जिनका इस प्रकार का ऐसा कंडीशन बना हुआ है। पूनम जी थैंक यू, विवेक कुमार मेरा भी थैंक यू भैया, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। पूनम जी का कहना है मेरी भी यही कंडीशन है, भैया यही कंडीशन है तो उसको आप थोड़ा सा देखिए, अगर ऐसा कंडीशन है तो उसके लिए नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता है, फिर कोई चहल पहल नहीं होती है, बात नहीं होती, तब तक हम नहीं कर सकते यहाँ पे उस चीज़ को ना। आपको झूठा दिलासा दिलाने से अच्छा होगा कि हम कुछ ना बोलें, चुप रहें। आपके क्वेश्चन पर जो चीज़ें हमें नहीं आती हम नहीं बताने का प्रयास करते हैं, गलत नहीं बताना है हमें, जो भी आपको बताएंगे सच बताएंगे, अन्यथा कंडीशन में झूठ नहीं। ऋचा कुमारी जी, अभी आपका कमेंट लेते हैं बहन जी, आपने कमेंट किया है। ऋचा कुमारी जी कहाँ गई, रुक जाइए एक बार इनका कमेंट ले लेते हैं। ये बहुत मतलब कि बहुत परेशान थी ऋचा कुमारी जी, आपके कमेंट कहाँ गए बच्चा, अरे यार कमेंट कहाँ गया आपका। हाँ सर, मेरा सेकंड में 3 बार है बैक और प्रत्यावेदन भी सबमिट किया है, पर थर्ड में 1 बार। अगर देखिए भैया आपका ऐसा कंडीशन है, सेकंड में आपका 3 बार है और थर्ड में भी 1 बार बैक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है साथी कि आप थोड़ा सा भी संयम बना के रखें और धैर्य बना कर रखें। आपके भी एग्जाम होंगे, कंडक्ट कराए जाएंगे ऐसे ही, लेकिन थोड़ा विलंब देखने को मिल सकता है। और जो प्रशिक्षु ऐसे हैं जिनका सेमेस्टर बैक है, भाई 2 बार सेमेस्टर बैक वाले तो डीएलएड छोड़ दें, सचिव जी साफ कह चुके हैं, डीएलएड करने का कोई उनका डीएलएड खत्म है, उनके लिए डीएलएड बना ही नहीं है, बीएड कर ले। और ऐसे प्रशिक्षु जिनका 1 बार सेमेस्टर बैक है उनका एग्जाम होगा, थोड़ा डिले होगा, ठीक है भाई। कुमारी शिखा जी का कहना है, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू भैया। ऋचा कुमारी जी, मेरी तो थर्ड में भी बैक है तो मेरा एग्जाम नहीं होगा ना, इस बार तो नहीं होगा, इस बार शायद पोर्टल भी ना खुले आपका और उसके लिए कोई सूचना आएगा तो बताएंगे।
आरती रानी जी, सर आप जैसा कोई नहीं है इतना मोटिवेट करते। भाई देखिए, ये सब शेरनी का कमाल है, मेरा नहीं। हम आपको मोटिवेट करते हैं, हमें समझ रहे हो, उनके द्वारा मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, पावर मिलता है अंदर से, एनर्जी भरपूर, मतलब समझ रहे हो ना, पूरे लाइफ टाइम के लिए है। मुनीस मुनीस जी का कहना है मौसम मुनीस मौसम, सर मेरा तो थर्ड सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट में बैक है, उनका पेपर नहीं होगा। देखिए भाई, जिनका थर्ड सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट में बैक है, तो किसी अगर आपका 2 सब्जेक्ट में बैक है भाई, क्यों नहीं होगा थर्ड सेमेस्टर में? आप 2018 बैच की होंगी या फिर 17 बैच की होंगी, क्योंकि अभी तो 2019 बैच वाले थर्ड सेमेस्टर तो दिए नहीं होंगे। इस वजह से अगर आपका 2 सब्जेक्ट में बैक है और आपको चांस है, 3 बार बैक आप नहीं दिए हो, तो अगर आपके पास चांस है तो आप देंगे। ठीक है भाई। कुमारी नीलू जी, थैंक यू भैया, थैंक यू बहन जी। मोना कुमारी जी, ओके सर जी, किसी भी कीमत पे इस बार फोड़ देना है भाई, कह तो रहे हैं फोड़ देना है, थैंक यू सर जी। भाई पंकज अवस्थी जी का कहना है भैया मैनपुरी में सेंटर है कि नहीं, प्लीज़ बताइए। भैया मैनपुरी में भी शायद सेंटर है ना? एक बार आप कमेंट करिएगा, हम इसको रात में देखकर हम आपको बताते हैं, ठीक है ना? एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा बाद में, जिससे कि हमको संज्ञान में रहे ये बात, हम देख लेंगे। जब आपका कमेंट आएगा तो हम उस पर ज़्यादा विचार करने का प्रयास करेंगे, अन्यथा कंडीशन भूल जाता है कोई चीज़ भाई, आप कमेंट कर देंगे। सर डीएलएड का फॉर्म कब आएगा 2022 वाला? देखिए, दो जो सेशन होता है, नया सेशन होता है, जुलाई से स्टार्ट होता है ना? तो ऐसे में अगर आना होगा फॉर्म तो जुलाई अगस्त तक फॉर्म आएगा, अन्यथा कंडीशन में जैसे पिछली बार गैप हुआ था, इस बार भी हो सकता है एक बार गैप देखने को मिल जाए। उषा भारती जी, हमें लगता है कि सर की शादी नहीं हुई। भाई इंगेजमेंट हो गया है, इंगेजमेंट हुआ था 12 को, मतलब कि इसी 12 को, 12, 13, 14 को इंगेजमेंट हो चुका है, और शादी की बात तो 6 साल बाद ही होगी भाई। शादी मतलब 6 साल का मतलब समझ रहे हो, 4-5 साल बाद शादी। शादी थी क्या, शादी है भाई, सब कुछ है, सेम नहीं है तो क्या ही दिक्कत है फिर। दीपिका यादव जी का कहना है सर मेरा मैथ वीक है और इसलिए मेरा 2 बार बैक लग चुका है, मुझे हेल्प करिए। भाई देखिए, आपका मैथ वीक है, 2 बार बैक लगा है, अगर आपका सेकंड सेमेस्टर में आप बात कर रही होंगी, तो आप देखिए सारे क्लास। आप पिछली बार हमसे नहीं पढ़ी थी, लेकिन इस बार पढ़कर जाइएगा, आपका यही चीज़ें सारी काम देंगी यूपी टेट में भी। नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा इस बार से, इस बार के बाद। अनिकेत साहू, धन्यवाद धन्यवाद भाई। राखी यादव जी का कहना है सर सेकंड सेमेस्टर प्रत्यावेदन वालों का एग्जाम देखिए भैया परेशान थी कि कब प्रत्यावेदन वालों का पोर्टल खुलेगा, पोर्टल खुलने लगा तो बच्चे परेशान हो गए, सर एग्जाम कब होगा? भाई 26 एग्जाम हो सकता है आपका स्टार्ट हो जाए, तो आप लोग पढ़िए, सारे क्लास हैं, सेकंड सेमेस्टर में बैक है भाई। राखी यादव जी, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं भाई, आप इतना ज़्यादा कमेंट करती हैं, आप पढ़िए, है ना? आपका एग्जाम है और आपके सारे क्लास हमने करा दिए हैं सेकंड सेमेस्टर में, इस बार बैक नहीं लगना चाहिए किसी का। रिंकू सिंह जी का कहना है सर क्लियर बताओ, भर्ती पहले या यूपी टेट पहले? भाई देखिए, बहुत संशय है, और अगर देखिए लास्ट तक संभावना बन सकता है भर्ती का, लेकिन बहुत कम उम्मीद है साथी, क्योंकि पिछली बार का अगर देखा जाए, देखिए बहुत कम उम्मीद का मतलब ये नहीं कहते कि नहीं आ सकती भर्ती, आ सकती है, वो चाहे आज भी निकाल दें, वो चाहे तो कल भी निकाल दें, वो चाहे तो 1 महीने बाद निकालें, वो चाहे तो 2024 में भी न निकालें, 2023 में भी न निकालें, समझ रहे हैं ना? क्योंकि जब हमने इतना नाग रगड़ा साथी, हमारे अभ्यर्थी चोखा बाटी बनाकर खाते थे, है ना? रात-रात तक जगते थे, ठंडी में कंबल ओढ़ते थे। एक-एक कंबल में हमारे मित्र 5-5, 6-6 लोग रहते थे वहाँ पर, कार्यालय पर। लेकिन तब भी वह बात नहीं संज्ञान में लिया गया। 17,000 का एक तरह से मौखिक एक तरह से वादा कर कर उसको भी नहीं क्लियर किया गया। लेकिन अगर भर्ती होती है दोस्तों इसी साल, याद रखना हमको कम भर्ती देखने को मिलेगी, लेकिन 2023 में बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है चुनाव के कारण। भाई देखना, बहुत गुस्सा आ जाता है साथी। समझ रहे हैं ना? अगर ये प्लेटफ़ॉर्म पे हम टीचर के बतौर न रहते ना, केवल ऐसे ही बोलने आते, एक तरह से वार्ता एंकर के रूप में, तो शायद बहुत कुछ हम बोल सकते थे उनके उस विषय पर, क्योंकि हमें बोलने की आज़ादी है। करंट, थैंक यू सर जी, बहुविकल्पी कैसे करेंगे? हाँ, वीडियो बनाएंगे इसके लिए, आप बोल रही हैं ना, इसके लिए वीडियो बनाएंगे। देखिए भाई, सारे प्रशिक्षुओं से रिक्वेस्ट है कि एक हमने 2-3 वीडियो ऐसे बना रखे हैं कि पेपर आप में आप कैसे लिखेंगे। अगर आपका रिक्वेस्ट है कि सर इसमें कुछ सुधार किया जाए, अगर इस सेशन में कुछ और जुड़वाना चाहते हैं आप, तो जीके वगैरह कुछ और जुड़वाना चाहते हैं, जोड़ देंगे हम, लेकिन इस सेशन को आप डेली फॉलो करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। आपके कमेंट यहाँ लीजिए। नमस्कार भाई, नमस्कार। दुर्गेश गुप्ता जी, सर प्रत्यावेदन वालों का एग्जाम तो 25 से होगा? देखिए भाई, 25 से हो सकता है, क्योंकि भाई देखो 4 बार ये एग्जाम कराएंगे नहीं ना, 4 बार ये मैथ का एग्जाम थोड़े कराएंगे, और ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार भी प्रत्यावेदन वालों को जो एग्जाम हुआ था 2017 वालों का, नवंबर में जो एग्जाम हुआ था शायद 24, पिछली बार जो 2019 के फ्रेश प्रशिक्षु के साथ हुआ था, तो उनका एग्जाम हो गया था प्रत्यावेदन वालों का, उन्हीं के साथ हुआ था मैथ का। तो इस बार भी मे बी पूरी पॉसिबिलिटी है 99% कि 26 तारीख को हो, आपका 1-2 दिन में हो सकता है डेट आ जाए। अब वैसे आप निजी संस्थान से भाई पूछ सकते हैं, आपका पोर्टल जहाँ से खुल रहा है, आप एग्जामिनेशन फॉर्म जहाँ फिल कर रहे हो, उनसे पूछिए आप इससे बात को, क्यों डरते हैं? डरिए मत। देखिए, अगर कोई ऐसी बात होती है जो आप नहीं कर सकते हैं, तो हमसे बात करवा सकते हैं, हम उनसे बात करने के लिए पूरी तैयार हैं, लेकिन शिद्दत के साथ साथ ही बिल्कुल भी नम्र तरीके से, विनम्रता तरीके से, क्योंकि हमारी काम है हमको निकलवाना है, और विनम्रता से सारी चीज़ें हल हो सकती हैं, सारी मुश्किलें आसान हो सकती हैं। तो विनम्र बना के रखें, संयम बहुत ज़रूरी है, और धैर्य, है ना?
आगे बढ़ने का सबसे बड़ा बलवान और सबसे बड़ा साहसी है ना मार्ग है। मार्ग क्या है? एक तरह से भरोसा है। धैर्य बना कर रखें, हर मुश्किल आसान होगी और हर मुश्किल पर जीत हमारा होगा, इतना याद रखना। और हर मुश्किल जो लगता है कि हमें हमसे बहुत दूर जा रहा है, वह धैर्य बनाइए, उस पर प्रयास करिए और उसके लिए, उसके पाने के लिए उसके तरफ कार्य करिए, सारी चीज़ें संभव होंगी। यह हम नहीं, ये कृष्ण भगवान बोलते हैं। और कृष्ण भगवान बोले हैं इस पे, उनका एक तरह से बहुत सारे मतलब बहुत सारे चीज़ों आप देखेंगे, हम क्या ही बात करें, इस पर कभी और कर लेंगे। आप लोग को तो विलम्ब भी हो रहा होगा, चलिए पढ़िए, आप लोग पढ़ाई वढ़ाई करिए और हमको थोड़ी सी समझ रहे हैं थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही है। नमस्कार, आप लोग से विनती है कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म को बड़ा करेंगे, लगभग 6-7 महीने के अंदर अगर पहुंचा सकते हैं लाखों में तो पहुंचा दो। देख लेंगे आप लोग का प्यार, क्योंकि हम तो प्यार बना ही के रखे हैं। आपके सारे क्लास चल ही रहे हैं। अगर कोई क्लास में त्रुटि होता है, कोई क्लास और एक्स्ट्रा लगवाना चाहते हैं मैथ वगैरह का, तो आप लोग कमेंट करेंगे, हम लगाएंगे जरूर। धन्यवाद।